मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फार्स्ट टाइम ब्लॉग बनाई आसो। आगते निजर चैनलर पर ब्लॉग बनोৱাৰ एक्सपिरियंस নাই। आगते मानसर লগত ब्लॉग बनाइছিলো बहुत दिনৰ পিছত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এয়াৰপোৰ্ট যাম আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আমি ক'ত যাম আপোনালোকক তাত গৈ ক'ম। বৰ্তমান জেঠাই ঘৰত আছো। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি পেলাই আমি তাত গৈ আছো। বলো আমি এতিয়া লিফ্টৰ তললৈ গৈ আছো। এয়া আমি উবেৰ ৰখি আছে। উবেৰত আমি এতিয়া এয়াৰপোৰ্টলৈ যাম। উবেৰ ৰৈ আছে। দাদা হেৰিটো খুলি দিয়ক ডিগিটো। ইতিমধ্যে টাইম 6টা বাজো হৈছে। আমি इतिमध्य आही एयरपोर्ट पाई। हम लोग अभी एयरपोर्ट आके पहुंचा और ये हिंदी में भी मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये व्लॉग सिर्फ शायद असम के लोग ही ना देखें, क्योंकि ये हम लोग एक लंबा ट्रिप में बाहर जा रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों का ये पूरा व्लॉग अच्छा लगेगा। आकाश केनेকুৱা লাগিছে? हाँ ভাল पूरा हाँ আমাক পেহীক থবলৈ আহিছে ভিন্দ ভিন্দ কি কব? হাই হেপী জাৰ্নি। থেংক ইউ বাও আহিছে। কিবা এটা লৈ আহিব লাগিব কেৰেলা পৰা। পেহীক থবলৈ আহিছিলে। তো बाय बाय, हम ही जाओ। थैंक यू। अभी हम लोगों का चेक इन हो गया है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पे मास्क थोड़ा मैंडेटरी है क्योंकि अभी आजकल कोविड बढ़ गया है, तो इसीलिए मास्क मैंडेटरी हो गया है। तो ये देखिए एक बार ये एयरपोर्ट। हम लोग का अभी फ़्लाइट है फ़िलहाल दिल्ली तक। दिल्ली से हम लोग जाएंगे कहाँ, वो दिल्ली में जाके आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा नया चैनल है और आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल हम लोग आके पहुंच गया ये लॉन्च में। तो हम लोगों का बोर्डिंग टाइम 8:30 को है। तो हम लोगों के पास अभी भी 1 घंटा बचा है। तो हम लोग सोचा कि थोड़ा वेट कर ले, और हम लोग को ये लॉन्च मिला है बैठने के लिए। बहुत सुंदर है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग का बोर्डिंग हो गया। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। एयर एशिया का फ्लाइट है। बैठ के तो अच्छा ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो आपको सीधा जाके दिल्ली में मिलते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग आगे पहुंच गया दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं यहाँ पे 4 साल बाद आ रहा हूँ। 2018 में लास्ट आया था। 2018 में जब मैं इधर ही रहा था, 2017-18 जब मैं इधर ही था तब आया था। तो उसके बाद 2018 से मैं दिल्ली नहीं आया। बहुत दिनों के बाद वो मेमोरीज फिर से आ रहा है। ये नज़ारा देख के सबको पता चल जाता है ये कौन सा एयरपोर्ट है। ये बहुत फेमस है। फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट में हैं और इधर खाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मैंने बताने वाला था ना कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कोची, केरला जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे खाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्या बात है, हम लोग मॉर्निंग का फ्लाइट था तो कुछ अच्छा खाना खा के नहीं आ सकता है। और हम लोग आसामीज लोग हैं, भात तो हम लोग को चाहिए, तो हम भात के बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए मॉर्निंग भात खाना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग राइस वगैरह कुछ ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं मिलता है या नहीं। हम लोग का खाना आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा खाना खा लेते हैं। ये थोड़ा बिरयानी ऑर्डर किया। तो ये यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में बिरयानी खाते हैं, कैसा बिरयानी होता है। लेकिन ये मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए ये दही नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठंड अच्छा नहीं है। और इसी के साथ खाना पड़ेगा। और बुआ ने भी वो ये लिया, रोल लिया। फ़िलहाल कोची के फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। कोची का फ़्लाइट 3 बजे है, तो 3 बजे तक हम लोगों को इधर ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो 1:10 हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने बिरयानी खाया था, चिकन बिरयानी। लगा था दिल्ली में तो बिरयानी अच्छा ही मिलेगा, लेकिन क्या बताओ, मैं आप लोगों को
मतलब क्या बोलो, आप लोग कभी भी आइए, वो यहाँ पे अगर ऐसा वाया फ्लाइट वगैरह मिला आप लोगों को खाना खाने के लिए मतलब ज़रूरत हुआ, तो आप लोग कृपया करके रोल बिरयानी ये सब मत खाइए रे, क्योंकि इतना घटिया बिरयानी, ना चिकन मतलब पका हुआ था, ना चावल में नमक था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। इससे तो वो हम लोगों के वो विशाल के पास में जो बिरयानी मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिरयानी था, क्योंकि प्राइस भी मतलब क्या बोलो, एक बिरयानी जो एक ही लोग खा सकता है, वो बिरयानी 370 रुपया 370 रुपीज़ लिया था। लेकिन मैंने जो बोला उससे आप लोगों को समझ आ गया। अभी एक इंटरेस्टिंग एक बात हो गया, हम लोग बहुत दूर में था, अभी फाइनल कॉल दे दिया, हम लोग भाग के अभी इधर आके पहुंचा, थैंक गॉड। मतलब और शायद 5 मिनट लेट हम लोग अगर पहुंचे तो शायद हम लोग का फ्लाइट मिस हो जाता, इतना भाग के आया क्या बोलो। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दी ही, क्योंकि गेट नंबर 58, 60 इस टाइप का जो 50 के बाद का जो गेट नंबर है वो थोड़ा जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं उधर से थोड़ा दूर है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी ये उधर आ जाइए चेक इन करके। हम लोग ने थोड़ा चेक इन में लेट कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था इतना दूर आना पड़ेगा, तो इसीलिए होपफुली आप लोग भी ये काम ना करें, क्योंकि अभी फाइनल कॉल में हम लोग आके इधर पहुंचा है और इतना भाग के आया ना, मैं बोला ना 5 मिनट भी अगर लेट होता तो हम लोग आज कोची नहीं जा पाते। बोर्डिंग करिलो कोचिले, तो আমি बोर्डिंग करिलो कोचिले, तो इंटरेस्टिंग কথা कोचिले बोर्डिंग কৰা মোৰ সাইডৰ সিটতে আমাৰ অসমৰ দাদা এজন পাইছো। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। যোগানন্দ চেতিয়া দাদাৰ পৰা মই সব কথা লৈ আছো, কেনেকৈ আমি যাব পাৰিম বা কি কৰিব পাৰিম, কাৰণ দাদা 4 বছৰ অলৰেডি তাতে আছিল বোলে, তো আকৌ এবাৰ ঘৰৰ পৰা কোচিলে গৈ আছে। पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ऊपर विमान में ना रह जाएं। हमें आपके साथ फाइनली हम लोग आके कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया, लेकिन जर्नी बहुत मतलब क्या बोलूँ, डर लग रहा था, क्योंकि इधर इतना वो था ना, क्लाउड की वजह से वो बहुत टर्बुलेंस हुआ था। तो क्या हुआ था, बीच में फ्लाइट ऐसे करके हिल जाता था, क्योंकि पहले भी आप फ्लाइट पे आया हो, लेकिन ऐसा वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। लेकिन जो भी हो, फाइनली आके पहुंच गया, और अभी से हम लोग का ये कोची वाला जर्नी स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, देखने में के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। देखिए केरला इज़ फेमस फॉर एलिफेंट ऑल्सो, एंड और इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कोचिन एयरपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर एयरपोर्ट है। तो इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर एयरपोर्ट है। तो और इस केरला को आप लोगों को सबको पता है, केरला को कहा ही जाता है गॉड्स ओन कंट्री। तो हाँ, फाइनली हम लोग केरला पहुंच गए, और आज से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हो गया। और इधर से हम लोग ने गाड़ी पहले ही बुक करके रखा था। भैया हम लोग को रिसीव करने आया। हाँ, थैंक यू भैया। तो अभी हम लोग चेन्नई के लिए निकलेंगे। हाँ। ये है सोलर पैनल, जो एयरपोर्ट सोलर पैनल में चलता है। तो मैंने बता ही दिया था कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पैनल में चलने वाला एयरपोर्ट है। और ये पूरा पैनल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जितना भी हम लोग इधर तक आया हो, हम लोगों को कुछ
अलग नहीं लग रहा है कि ये केरला है और ये आसाम है, क्योंकि लगभग देखने में आप लोगों को भी मैं दिखा के जा रहा हूँ ऐसा लगेगा ये तेजपुर है या वो नौगांव है, ऐसे आसपास का एरिया है ऐसा लगेगा, जोरहाट है ऐसा लगेगा। तो इंटरेस्टिंग लगा है और होपफुली यहाँ पे जब कोस्टल एरिया में हम लोग जाएंगे तब हम लोग को कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन इधर तक हम लोगों को कुछ अलग फील नहीं हो रहा है और लोगों को भी देख के मतलब कुछ अलग नहीं लग रहा है। और जो घर है वो भी लगभग से आसाम जैसा ही है और जो ग्रीनरी है, एक्चुअली यही बात है कि केरला और नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनरी के लिए फेमस है, तो दैट इज वाई ये अलग नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग को अच्छा लगा कि गुवाहाटी में जो पोल्यूशन है वहाँ यहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है और गर्मी, क्योंकि ये रेनी सीजन है इसीलिए गर्मी यहाँ पे बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ, आप सब लोगों को पता ही है केरला इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट में जाना जाता है। आई थिंक 95% लिटरेचर है या 92%? 96%। ओके, 96% लिटरेसी रेट यहाँ पे है, मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग ही इलिटरेट होता है, 96 ही लिटरेट रहता है। तो सोचिए यार, शायद ये रेट चेंज भी हो सकता है क्योंकि नया सेंसस आ रहा है, क्योंकि जब नया सेंसस आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से सेंसस थोड़ा डिले हो गया, तो मे बी ये और बढ़ सकता है क्योंकि नया सेंसस आ रहा है। तो अभी हम लोग इधर चाय पीने के लिए इधर आया हूँ, तो इसका नाम आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है अमन हलवा स्टॉल। हलवा के लिए फेमस है, तो अलग अलग टाइप का ये हलवा यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा, मेरा भी सर्दी हो रहा है और वेदर भी थोड़ा कोल्ड जैसा ही है, तो इसीलिए हम लोग चाय पीने के लिए चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लैंग्वेज का मतलब क्या बोलो, यहाँ पे 4-5 तो लैंग्वेज में बोला जा रहा है। आंटी ने क्या बोला है? आंटी ने क्या बोला है? बाटी में दीजिए, हलवा मांग रहा था और बोला है एक बाटी में दीजिए, और इंटरेस्टिंगली और वो आदमी ने समझ भी लिया। तो क्योंकि इंडिया में वही बात सबसे अच्छा लगता है कि लैंग्वेज बोलना सबको आता नहीं है लेकिन समझ सबको आ जाता है। ये दिस इज द इंडिया, क्योंकि भारत इतना डाइवर्स है इंडिया, तो डाइवर्स इंडिया में ये मेरे को बात बहुत अच्छा लगा कि बाटी एक्चुअली असामीज वर्ड है, लेकिन यहाँ पे बोला गया बाटी, लेकिन वो अंकल समझ गया कि बाउल के बारे में बोल रहा है, तो वो समझ के वो बाउल में ही दिया। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यही है इंडिया का खासियत एक्चुअली। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए। एजुकेशन एक्चुअली हम लोग का लाइफस्टाइल डिपेंड, मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर एजुकेशन डिपेंड करता है, क्योंकि इधर जो भी हम लोग ने घर देखा दोनों साइड में, बहुत अच्छा घर ही दिखाई दिया। वो ऐसा कुछ घर नहीं दिखाई दिया जो मतलब जैसे आसाम में हाँ, तो पुअर लोगों का जैसा घर होता है, तो यहाँ पे मे बी इस साइड में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब जो जितना भी एरिया हम लोग ने कवर किया, यहाँ पे घर बहुत अच्छा वाला घर है, दोनों साइड, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। तो इसीलिए सबको ये बात जानना जरूरी है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के चलते ही कुछ अचीव हो सकता है। केरला इज फेमस फॉर बैक वाटर, आप लोगों को पता है, ये अच्छे से नहीं दिखाई देगा, फिर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए पानी दिखाई दे रहा है ना, ये बैक वाटर है। ये हम लोग चेराई बीच जा रहे हैं और ये बैक वाटर है। हम लोग आके एक जगह में पहुंचा है, आपको मैं ये सरप्राइज दे रहा हूँ, जिसके लिए हम लोग आया था। मेरे को आवाज़ थोड़ा शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एक्चुअली। सी, ओह माय गॉडनेस, यही है, इसी के लिए हम लोग आया था।
few moments later. हम लोग आके होटल पहुंच गया इधर, तो होटल अच्छा ही है देखने में। तो आफ्टर डेट बीच हम लोग गया था, अब बीच के बाद हम लोग अभी होटल में आया। इसके बाद थोड़ा फ्रेश होके हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कल बहुत हेक्टिक शेड्यूल है कल, तो कल से आप लोगों को और कुछ देखने को मिलेगा।